Good morning, all of you. Let's start today's session. सब्जेक्ट जियोग्राफी के टॉपिक है कृष्णा नदी के प्रवाह मार्ग का उद्गम कहाँ से होगा, इस पर कौन कौन से शहर स्थित हैं या बांध स्थित हैं, सब हम लोग जानेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो कृष्णा नदी के जो है इसका उद्गम स्थल जो है ये भी बंगाल खाड़ी में ही गिरती है। तो इसका उद्गम स्थल जो रहा है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की श्रृंखला है जो सतारा महाराष्ट्र में, सतारा जिला के और महाराष्ट्र में एक सतारा जिला है, वहीं पे महाबलेश्वर की श्रृंखला। तो कृष्णा नदी जो प्रवाह मार्ग है तो इसका उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर की श्रृंखला महाराष्ट्र में सतारा जिला है, वहाँ से है। उसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई पर से है गिरती तो 1337 मीटर, 1337 मीटर इतना ऊंचाई से है ये। फिर वहाँ से जब आती है तो महाराष्ट्र के कुरुंदवाद पहुँचती है, कुरुंदवाद महाराष्ट्र की, फिर यहाँ कर्नाटक राज्य होते हुए तेलंगाना जाएगी, तेलंगाना राज्य से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तो बंगाल की खाड़ी। तो कृष्णा नदी का प्रवाह जो है पहले उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की श्रृंखला महाराष्ट्र में जो सतारा जिला की वहाँ से है, और ये महाराष्ट्र से होते हुए फिर आएगी कर्नाटक, कुरुंदवाद करते हुए कर्नाटक में आएगी, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, भी डेल्टा बनाती है। और बंगाल की खाड़ी में भी कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में वो भी डेल्टा बनाती है। हमने कृष्णा नदी को भी देख रहे हैं, डेल्टा ही बनाती है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। महाबलेश्वर की सतारा महाराष्ट्र से इसका उद्गम, महाबलेश्वर की श्रृंखला महाराष्ट्र में सतारा जिले से है। उद्गम स्थल है जो 1337 मीटर ऊंचाई से है। महाराष्ट्र से किस किस राज्यों से होकर इसका प्रवाह, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाबलेश्वर श्रृंखला जो महाराष्ट्र के सतारा जिला से इसका उद्गम स्थल है कृष्णा नदी का। इसका बाद आती है कोयना नदी है, जो सहायक नदियां हैं इसकी। कोयना नदी जो है आपका समझ जाइए, कोयना नदी हो गई। इसके बाद वर्णा नदी है, कोयना वर्णा दो नदी हो गई जो सहायक नदियां हैं। फिर इसके बाद जो आती है कुंभी, ये जो आती है कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी, सरस्वती, भोगावती और कसारी, सरस्वती करके ये पंच नदियाँ हैं। इसे पंचगंगा नदी कहते हैं। कोल्हापुर में जाकर मिलती हैं पंचगंगा, जहाँ मिलती हैं तो कोल्हापुरी से मिलती हैं। अब कहाँ जाके कृष्णा नदी में मिलती है तो कुरुंदवाद में जाकर। तो कृष्णा नदी की जो पंचगंगा नदी जो सहायक नदी है उसे कुंभी, तुलसी, भोगवावती, कसारी, सरस्वती इनसे मिलके पंचगंगा बनी हुई है। अब कोयना नदी, वर्णा नदी, कुंभी, तुलसी, भोगावती, तो पंचगंगा, कोयना नदी, वर्णा नदी और पंचगंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसमें जो पंचगंगा है कोल्हापुर में से वो कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी, सरस्वती इत्यादि नदियों से होकर मिलकर बनी है पंचगंगा। कोयना नदी, वर्णा नदी हो गई। अब ये 5 आपकी पंचगंगा, कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी, सरस्वती को मिलाकर पंचगंगा कहते हैं। अब इधर मालप्रभा जो कर्नाटक में होती है और घाट प्रभा। मालप्रभा कर्नाटक में ये बागलकोट जिला में जाके मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ये बागलकोट जिला है, यहाँ जाके मिलती है। ये मालप्रभा कर्नाटक में, घाट प्रभा, ये दो नदियाँ जाके मिलती हैं। तो मालप्रभा कर्नाटक, एक घाट प्रभा है। ये दोनों कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कोयना, वर्णा, मालप्रभा, घाट प्रभा और पंचगंगा, तुंगभद्रा। ये क्या है, तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा एक बांध भी है, और तुंगभद्रा एक तुंग और एक भद्रा दो नदियां हैं, ये दोनों जाके मिलती है तो तुंगभद्रा नदी बनती है। और तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा बांध भी है, और जो 531 किलोमीटर है, 531 किलोमीटर है।
तुंग एक नदी और एक भद्रा, ये दोनों मिलकर तुंगभद्रा नदी जो कि कृष्णा में जाके मिलती है, उसी पे एक बांध है तुंगभद्रा बांध। कृष्ण पे ही है नागार्जुन बांध, और जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो जो कृष्णा नदी का जो प्रवाह मार्ग है, महाबलेश्वर की श्रृंखला सतारा महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। सतारा जिला जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर एक श्रृंखला है, उसी से इसका उद्गम होता है, जो 1337 मीटर ऊंचाई पर है। इसमें की सहायक नदियाँ कोयना नदी है, ये कोयना नदी है, सबसे पहले प्रीति संगम है, कोयना नदी है, वर्णा नदी है, प्रमुख नदियाँ जो इन्हीं को याद रखिए। और पंचगंगा जो कोल्हापुर में मिलती है, जाकर वहाँ कुरुंदुवाद में है ना, तो ये पंचगंगा 5 नदियों से मिलती है, कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी, सरस्वती। कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी, सरस्वती, कसारी, सरस्वती, इन 5 नदियों से मिलकर पंचगंगा बना। फिर मालप्रभा कर्नाटक में, घाट प्रभा, ये मालप्रभा एक नदी है, घाट प्रभा नदी है, ये दोनों नदी। फिर आगे जाके तुंग नदी और भद्रा नदी, ये दोनों मिलकर एक तुंगभद्रा नदी बनाती है, जो जाकर कृष्णा नदी मिलती है। सहायक नदी ये भी है तुंगभद्रा नदी, इसी पे एक बांध बना है, तुंगभद्रा बांध भी बना हुआ है। तब बंगाल खाड़ी में फिर अंततः बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इनके प्रमुख सहायक नदियों के नाम हम जाने और देखें। तो ये कुंद्रा नदी, तो घाट प्रभा तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा एक बांध हो गया। एक श्री सैलम बांध है, श्री सैलम बांध यहाँ आ गया, ये श्री सैलम बांध। एक नागा अर्जुन बांध है, ये नागा अर्जुन बांध इधर से। तो 2 बांध और मिले। अब तुंगभद्रा बांध कहाँ, तुंगभद्रा नदी पर है, लेकिन कृष्णा नदी कौन कौन है, श्री सैलम बांध है और नागा अर्जुन बांध सागर बांध है। श्री सैलम बांध और नागा अर्जुन सागर बांध है। तो श्री सैलम कहाँ पड़ता है और ये नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश, यहीं पड़ेगा। मतलब ये बंगाल खाड़ी में जाकर तक गिर जाती है। तो इनकी सहायक नदियों को जाने हमने, कोयना नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा नदी, मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा नदी, ये सब 3 नदी हो गई सहायक नदियाँ। इनके बाद इस पर बांध स्थित है, जो तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध स्थित है, कृष्णा नदी पर श्री सैलम बांध और नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। कृष्णा नदी ये बांध पूछा जाता है, इसके लिए याद रखिए। इसका उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो ये बताना महाबलेश्वर की जो सतारा महाराष्ट्र के सतारा जिले से हुआ है, इसका उद्गम स्थल। और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इस पर सहायक नदियाँ कौन कौन है, कोयना नदी है, वर्णा नदी है, पंचगंगा नदी है, मालप्रभा, घाट प्रभा और तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और पंचगंगा में 5-6 नदियों का नाम है, कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी, सरस्वती, कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी, सरस्वती, 5 मिलके पंचगंगा नदी बनती है, जो कृष्णा में जाके मिलती है, सहायक नदी है। तुंगभद्रा हो गया, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बना, और श्री सैलम बांध जो कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी बना है। तो कोयना नदी पर एक कोयना बांध भी बना हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी हम इधर से जो है कोयना नदी जो है, वर्णा नदी, पंचगंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा नदी, ये सब क्या है, दक्षिण से कृष्णा नदी मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अब उत्तर से देख ले, उत्तर से है भीमा नदी, भीमा मूसी, डिंडी, पलेरू, मुनेरू, सब मतलब है छोटी सहायक नदियाँ, याद कर लिए। प्रमुख में आती भीमा नदी, जो पुणे से 881 किलोमीटर तक आती है, रायचूर में आके मिलती है कृष्णा से। अब मूसी नदी जो है, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है, इस पर हैदराबाद सिटी स्थित है, इस पर हैदराबाद सिटी स्थित है, मूसी नदी पर ही। ये सब हो गई कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ होगी आपको उत्तर और दक्षिण दोनों से ना, पलेरू, मुनेरू, मूसी, भीमा नदी, ये सब उत्तर से आके मिलती है कृष्णा नदी में। तो कृष्णा नदी में जो है उत्तर से आके मिलने वाली नदियों के नाम, यरला नदी दूसरा हो जाएगी यरला नदी, फिर भीमा नदी। हैदराबाद मूसी में आए तो हैदराबाद मूसी में मूसी नदी किनारे तो यरला नदी जो है उत्तर से आके कृष्णा नदी मिलती है, भीमा नदी मिलती है, यरला, भीमा, मूसी, मुनेरू, पलेरू, डिंडी नदी इत्यादि जो है उत्तर से कृष्णा नदी मिलती है। तो प्रमुख में मूसी नदी, भीमा नदी याद कर लीजिए। इधर आ जाइए नीचे, तुंगभद्रा नदी हो गई, घाट प्रभा, मालप्रभा और पंचगंगा, कोयना नदी, वर्णा नदी जो दक्षिण से आके मिलती है। कृष्णा डेल्टा कहलाता है वो क्षेत्र।
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसमें देख लीजिए, बांध याद कर लीजिएगा, सैरसैलम बांध, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, तुंगभद्रा बांध जो है तुंगभद्रा नदी पर है। अब ना देखिए, हैदराबादी के रिवीजन कर लिए। महाबलेश्वर श्रृंखला जो सतारा महाराष्ट्र इसका उद्गम स्थल है। एक होते हुए महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जाती है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये कोयना नदी जो है दक्षिण से कृष्णा नदी मिलती है। कोयना नदी पे एक बांध बना हुआ है, कोयना बांध। वर्णा नदी पर कुंभी, तुलसी, सरस्वती, वर्णा नदी और जो पंचगंगा है, तो 5 नदियाँ कुंभी, तुलसी, भोगावती, कसारी और मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, ये सब क्या है दक्षिण से मिलती हैं कृष्णा नदी में। तुंगभद्रा बांध है, तुंगभद्रा बांध है ना। और कृष्णा नदी पर पूछा जाए तुंगभद्रा बांध किस पर है, तो तुंगभद्रा नदी पर है। कोयना बांध किस पर है, तो कोयना नदी पर है। वर्णा नदी पर कोई ये नहीं है। पंचगंगा इन 5 से मिलकर बनी है। मालप्रभा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंटिन्यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।